चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी को टीचिंग गुरु परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब सारी बधाइयां। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपनी सफलता को पाइए। बच्चों, इसी क्रम में टीचिंग पे आप एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी देख रहे होंगे जो एएमआरएस को लेकर थी, और इसके लिए हॉस्टल वार्डन के जो पद थे वो लगभग 650 के आसपास थे। आपने देखा कि एमडी क्लासेस चैनल पर आपको उसके लिए लगातार क्लासेस भी मिली, अंतिम समय में मैराथन भी मिली, जिस पर आपने खूब प्यार दिखाया और आपके कमेंट भी बड़े पॉजिटिव रहे कि क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिले। हालांकि जब आप हॉस्टल वार्डन के पेपर को आप देखेंगे तो उसमें एक सेक्शन ऐसा था जो बच्चों को खूब परेशान किया, वो था गणित का सेक्शन। गणित के ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैं हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहा हूँ कि सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे थे। अब टीयर वन की परीक्षा तो हो गई, कितने नंबर पर बच्चों को टीयर टू की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने बताया कि लमसम 60 नंबर है तो आप तैयारी शुरू कर दो। अब बारी है टीयर टू की। क्या टीयर टू में आपको क्या करना होगा, कितने क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, तैयारी कौन बच्चा कर सकता है, अगर आप कर रहे होंगे तो कैसे कर पाएंगे, कहां से करेंगे, और क्या एमडी क्लासेस पे आपको उसकी क्लासेस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इन सभी चीजों पर विशेष बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और बच्चों समझते हैं कि सबसे पहले तो टीयर वन में कितना बच्चा टीयर टू में जाएगा। तो देखिए, हॉस्टल वार्डन का जो पेपर था वो टीयर वन आपको सिर्फ क्वालिफाई करना था। मान लीजिए किसी बच्चे के अगर 100 में से 85 नंबर भी आ गए और कट ऑफ सिर्फ 60 नंबर की गई तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी के 61 नंबर आ गए, कट ऑफ सिर्फ 60 नंबर पे भी, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना था, इससे मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट जो बनेगी वो आपकी टीयर टू को लेकर चलने वाले हैं, तो टीयर वन में आपको कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना था। इसके अलावा कुल मिला के 1/10 का रेशियो यहां पर रखा गया था, मतलब 6,600 के आसपास वैकेंसीज थी, तो 6,000 के आसपास बच्चों को टीयर टू के लिए बुलाया जाएगा। अब टीयर टू में क्या क्या होगा, तो दो तरीके से आपका पेपर होगा। आप मान लीजिए टीयर टू में पेपर देने जाएंगे तो 3 घंटे आपको पेपर लगातार देना पड़ेगा। इसमें एक सेक्शन होगा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जहां पर 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और दूसरा ऐसा सेक्शन होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जहां पर 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो ये 100 नंबर का हो जाएगा टोटल मिला के। अब थोड़ी ये मुश्किल हो रही है, सबके साथ ही मुश्किल आ रहा है कि यार हॉस्टल वार्डन की जब पहले परीक्षाएं हुआ करती थी तो उसमें टीयर वन और टीयर टू अलग नहीं था। वो उस समय टीयर वन भी सेम चलता था, टीयर टू भी सेम चलता था, लेकिन इस बार हॉस्टल वार्डन ने इसको अलग कर दिया है। तो अब सभी में ये समस्याएं बढ़ गई कि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या डिस्क्रिप्टिव में वो नेगेटिव मार्किंग देंगे कि नहीं देंगे, क्या ये ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग देंगे या नहीं देंगे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चों ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग वो दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में शायद ऐसा कुछ ना करें, और नेगेटिव मार्किंग वहां करेंगे भी तो कैसे करेंगे। वो ये कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो आपके 15 चार, एक क्वेश्चन आपका हिसाब से कह सकते हैं 15 नंबर का चल रहा है, या मैं ये कह सकता हूं 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के आएंगे, आपको उसके आंसर लिखेंगे, तो एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का चल रहा तो आपको उन्होंने 2 नंबर दे दिया, आपको उन्होंने 3 नंबर दे दिया। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एएमआरएस कह भी नहीं सकते, हो भी सकता है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होना चलेगा कि अब मैं कैसे कर पाऊंगा, किस तरीके से कर पाऊंगा। और इसीलिए उन्होंने प्रॉपर 3 घंटे का समय दिया है। 3 घंटा बहुत होता है किसी परीक्षा के लिए। आप 40 ही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव करने, इसमें आप मुश्किल से 45 मिनट लेंगे, बाकी के 2 घंटे से ज्यादा समय आपको डिस्क्रिप्टिव पर ही देना है। इसलिए आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना होगा। अब देखो क्या पूछा जाता है टीयर टू में, जरा समझेंगे इसको सर, थोड़ा क्लियर देखेंगे। यहां पर आप देखेंगे तो आपको पॉस्को के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि आप हॉस्टल वार्डन में जा रहे हैं। हॉस्टल वार्डन का मतलब हो गया कि आप हॉस्टल्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब हॉस्टल में लड़के भी होंगे, हॉस्टल में लड़कियां भी होंगी। तो पॉस्को एक्ट का मतलब यह हो गया कि किसी भी तरीके का अगर कुछ भी, मान लो जैसे होता है कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर हो गया, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस आपको देखने को मिला, चाइल्ड लेबर का आपको कोई चीज देखने को मिला, यानी कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उस पर कार्यवाही करने के लिए सही नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आपको पॉस्को एक्ट के बारे में और चिल्ड्रन सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पहली बात हो गई। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आपको पता होना चाहिए। मतलब ये हो गया, जैसे मान के चलिए हॉस्टल है आपका, अब इसमें 100 200 400 बच्चा है, इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। अब भाई क्योंकि बच्चा जब उस हिसाब से एज में होता है तो आपस में बातचीत करता ही करता है, आपको वो मैनेज कैसे करना होगा ताकि विवाद भी ना बढ़े, बातें भी सही से हो जाए।
200, 400, 500 बच्चों को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, इसको भी आपको समझना है। ऐसा ना हो कि बच्चे बड़े हो जाए और आप बच्चे ही रह जाए फिर वहां पे। तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पर सीखनी होगी। इस वजह से पूरा टीयर 2 का सिलेबस जो हॉस्टल वार्डन पर है, ये सिर्फ इस चीज पर है कि आपको कैसे वहां पर नॉलेज अपने पास रखनी है। कुछ भी अगर होता है उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। अब ये पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे, जैसे आप अगर किसी भी पुलिस की तैयारी करते हैं, तो आप वहां पे ये सब चीजें पढ़ते हैं कि जितने भी एक्ट होता है। अब इसके अलावा आपको थोड़ा अलग से यही चीज पढ़नी पड़ेगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, मैं कैसे बच्चों को संभाल पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, किस तरीके कर पाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, आपको उस पर संदेह है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ करके भी हो सकता है। इस बात का अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता। तो आपको उस चीज को लेकर समझना होगा। टीयर 2 किस भाषा में हो सकता है? तो अभी आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, जैसे टीयर 1 आपको देखने को मिला है। क्या एमडी क्लासेस इसकी तैयारी कराएगा? बच्चों देखिए, हमारे पास ऑलरेडी टीचर्स हैं जो पॉलिटी पढ़ाते हैं, जो संविधान पढ़ाते हैं, जो मूल विधि पढ़ाते हैं, जो मानसिक अभिरुचि पढ़ाते हैं, जो पुलिस परीक्षाओं में पूछी जाती है। और वही सब कुछ यहां पर सेम है। तो अगर आपकी चाहत है कि एमडी क्लासेस मुझे टीयर 2 की भी तैयारी करा दे, मेरे 60 नंबर के आसपास बन रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं टीयर 2 के लिए पास हो जाऊंगा, लेकिन कोई विशेष प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं मिल रहा है, और ये मौका दोबारा आएगा, कब आएगा वो पता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जरूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको टीयर 2 के लिए किन अध्यापक से पढ़ाना है, किस तरीके से हम पढ़ा रहे होंगे, क्या कोई नया बैच लेकर हम आ रहे होंगे, इन सभी चीजों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बता दूंगा, ताकि आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो टीयर 2 के ये सिलेबस को लेकर आप भी कुछ तरीके से देखते रहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी सिलेबस आपको संपूर्ण जानकारी जरूर देता है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।